हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज बिहार ज्योग्राफी के इस बिहार स्पेशल में करने वाले हैं हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू। तो टॉप 50 एमसीक्यू में हम लोग बेसिकली जितने भी बिहार ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम 50 प्रश्नों में इन 50 प्रश्नों के माध्यम से हम हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ऑलरेडी हमने बिहार ज्योग्राफी में 7 वीडियो किया है और उन 7 वीडियो में हमने पूरे बिहार ज्योग्राफी को बहुत ही डिटेल से कवर किया है। तो ये 2 वीडियो, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 वीडियो देखने के बाद आपका बिहार ज्योग्राफी से कहीं से भी सवाल आएगा, तो चाहे बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, उन सारे प्रश्नों को आप आसान तरीके से बना पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिन्होंने जो भी बिहार ज्योग्राफी के ऊपर जो 7 वीडियो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिन्होंने देखा होगा उनके लिए तो बहुत ही आसान है। ठीक है, और ये जो टॉप 50 एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, इसका मॉक टेस्ट भी, सेम प्रश्नों का मॉक टेस्ट भी आपका अवेलेबल है प्लेटफॉर्म के ऐप पे। ठीक है, बीपीएससी प्लेटफॉर्म के ऐप पे, और बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे स्टोर सेक्शन मिलेगा और स्टोर सेक्शन में आपको कोर्सेज मिलेंगे बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल कोर्स में हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे, बजट कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टोर सेक्शन में आप देखिएगा तो बिहार स्पेशल कोर्स होगा, उसके अंदर ही आपको मॉक टेस्ट होगा। ये मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं हिस्ट्री के मॉक टेस्ट, तो वो बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। तो इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ऑलरेडी हमारा बीपीएससी प्री के लिए 67 का के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च है। 7 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा चुके हैं, हमारा इसमें 3 से 4 टेस्ट और होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने 10 टेस्ट रखा, लेकिन टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है। प्रिपेयर बाई, आप समझ सकते हैं कि क्वालिफाई ऑफिसर्स के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया, मैंने आपको बहुत बार बताया है। और ये बिहार स्पेशल आप देख सकते हैं कितना चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ये बिहार स्पेशल एक बार कर लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपका सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आप इसको देखते हुए नोट्स बनाते हैं तो। फिर बिहार एसआई का ऑलरेडी लॉन्च है हमारा, 250 प्लस टेस्ट सीरीज इसमें है, तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 3 टेस्ट सीरीज अभी हमारे द्वारा चल रहा है, तो उस चीज़ को आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर सेक्शन में जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिहार ज्योग्राफी के प्रश्न 1 से। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू नंबर 1 है। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द बिहार डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। नेपाल के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता। मैंने पूरा ट्रिक ही बताया था। मैंने ट्रिक क्या बताया था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो मैंने बताया था, चंपा, सीता और मधु ने क्या किया, सुपारी खाया और वो अड़ गई कि हमें कहाँ जाना है, किशनगंज जाना है। तो ये मैंने ट्रिक बताया था, तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं, इजली रूप से आप कह सकते हैं कि याद हो सकता है। ठीक है, इजली रूप से आपको याद हो सकता है। ठीक है, CSM और A से K। ठीक है, ऐसे भी आशा कर सकते हैं, चंपारण में दोनों हो जाएगा। ठीक है, सीतामढ़ी हो गया, ओके, और मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया और किशनगंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है जो नेपाल से सीमा साझा करते थे। इसमें पूर्णिया जो है नेपाल से नहीं करेगी, किससे करेगी भाई, बंगाल से करेगी, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, वेस्ट बंगाल से सीमा साझा कौन करती है, पूर्णिया। किशनगंज जो बंगाल से भी साझा करेगी और नेपाल से भी साझा करेगी। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे इस मैप में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो अगर आपने मैप को समझा होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पिडमोंट स्वैम्प सॉइल मीन्स दलदली मिट्टी, या आप बोल सकते हैं पर्वत पार्दीय मिट्टी, क्योंकि जो भी पर्वत है, जो भी हिमालय पर्वत है, शिवालिक पर्वत है, उसके फुटहिल्स में, उसके नीचे जो मिट्टी मिलेगी उसको बोलेंगे पर्वत पादीय मिट्टी। बिहार के किस हिस्से में पाया था, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये की जगह शिवालिक रेंज है कहाँ भाई, बोले शिवालिक रेंज जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको देखने को, पश्चिमी चंपारण में। तो पश्चिमी चंपारण में ही आपको मिलेगा पर्वत पादीय मिट्टी। तो आप इस मैप में देख सकते हैं, जो मैंने क्लास में पढ़ाया था वही सेम मैप मैंने यहाँ पे डाला है। इस मैप में देख सकते हैं कि शिवालिक हिमालय का भाग देख सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण में मिलता है, और वहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी पिडमैप स्वैम्प सॉइल। ये मिट्टी एक तरह से बात करेंगे बहुत ही कंकड़ीली होती है, इसमें कंकड़ की मात्रा होती है, तो इसमें जितने भी फसल होंगे, चाहे तो वो आप समझ सकते हैं कि मोटे अनाज इसमें होंगे। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे, ये पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक एक चौड़ी पट्टी है, 5 से 8 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी है, मतलब एक क्षेत्र है, उसको बोलते हैं तराई का मैदान।
तराई का मैदान कैसे मैंने बताया था, जैसे कि मान लेते कोई पर्वत है इस तरह से, और पर्वत के जैसे कोई नदियाँ निकल रही है, तो यहाँ पे तो पहले मिलेगा आपको कौन सा, तो आपको मिलेगा भावर का मैदान। ये बहुत कंकरीला होगा, ठीक है। तो भावर का मैदान से क्या होता है कि सारी इसमें से नदी जो पानी का मात्रा होती है इसके नीचे से बहती है, ठीक है, ऊपर से नहीं बहती है। उसके बाद जब निकलती है जिस क्षेत्र में, वो क्षेत्र हो जाता है आपका तराई का क्षेत्र। क्या बोलते हैं आपने सुना होगा, हिमालय की तराई में स्थित है ये सब, तो ये तराई का क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको नमी देखने को मिलेगा, वर्षा ज़्यादा यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे जो भी फसल्स होंगे वो फसल कौन से होंगे भाई, तो आपके जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जैसे जूट हो गया, शुगर केन हो गया। तो ये जो बेल्ट है पश्चिमी चंपारण से लेके कहाँ तक है भाई, तो ये बेल्ट आपका किशनगंज तक है, ठीक है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, तो जिन्होंने जो नेपाल के पैरेलल जो भी डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल के सीमा को साझा जो डिस्ट्रिक्ट करेगी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, ये सारे आपके डिस्ट्रिक्ट आएंगे कहाँ पे, तराई के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे और भी मिट्टी की बात करेंगे, तो पूरे प्लेन जो एरिया है, समतल मैदान जो है बिहार का, गंगा प्लेन नॉर्थ में और साउथ में, तो नॉर्थ में जो गंगा प्लेन है वहाँ पर जो मिट्टियाँ मिलेगी वो मिलेगी खादर, न्यू एलाबियल सॉइल। न्यू एलाबियल सॉइल इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हमेशा बाढ़ लाती है, वो अपने साथ सेडिमेंट को लाती है, और उस सेडिमेंट को लाने के फलस्वरूप क्या होता है कि वहाँ पे हमेशा जमा होता है, तो जो मिट्टी मिलेगी वो न्यू एलाबियल सॉइल है, ठीक है। लेकिन वही हम बात करें दक्षिणी बिहार में, तो दक्षिण बिहार में अगर हम बात करें वर्षा भी कम होती है, यहाँ पे नदियाँ सारी सूखी रहती हैं, तो यहाँ पे जो मिट्टियाँ मिलेगी वो मिट्टी मिलेगी स्पेशली बांगर सॉइल। इट मीन्स कि वो ओल्ड एलाबियल सॉइल है, वो फर्टाइल है, लेकिन उसको चाहिए पानी, और पानी सिंचाई की व्यवस्था से मिल सकती है। तो जब इरीगेशन का व्यवस्था कर दिया जाए तो ये मिट्टी बहुत ही अच्छा उपजाऊ होती है। तो दक्षिणी भारत में जितना भी देखते होंगे कहीं ना कहीं चाहे तो वो समर्सिबल है, मोटर है, इन माध्यमों से वहाँ पर सिंचाई होती है, इसलिए वहाँ पर की मिट्टियाँ जो कहीं ना कहीं फर्टाइल होती है। और यहाँ उसको और भी नाम दिया गया है, करेल केवाल सॉइल बोला गया, तो वो नाम अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया वेस्ट चंपारण में सवाल का उत्तर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार में कौन सी भौतिक, अब नॉर्थ वेस्टर्न बोलेगा तो आपका दिमाग स्ट्राइक होना चाहिए कि पश्चिमी चंपारण की बात कर रहा है। और पश्चिमी चंपारण जब भी बोलेगा तो दिमाग में आना चाहिए शिवालिक रेंज, हरहा वैली और रामनगर दून। शिवालिक रेंज सबसे ऊपर में है, बीच में हरहा वैली, सबसे नीचे में रामनगर दून है। शिवालिक रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, सोमेश्वर फोर्ट। शिवालिक रेंज है जो उसके अगर हम बात करें त्रिवेणी कैनाल से लेके भिकना तोरी दर्रा तक के फैला हुआ है शिवालिक रेंज, ठीक है, वो हिमालय का ही भाग है। उसी में सबसे ऊंचा चोटी जो है उसको सोमेश्वर फोर्ट हमने बोला, 880 मीटर, कहीं कहीं 874 मीटर भी देखने को मिलता है, तो उस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और उसके नीचे रामनगर दून है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर होगा सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। हमने यहाँ पे सब कुछ कवर किया है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं फिजिकल फीचर की बात करते हैं, तराई का मैदान आपने देख ही लिया। वही हम बात करेंगे कैमूर वाला क्षेत्र में, तो कैमूर का पठार है। दक्षिणी भाग में देखेंगे तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, या दक्षिणी का पठारी भाग, साउदर्न प्लेटू बोल सकते हैं बिहार का, तो दक्षिणी भाग है वो पठारी है, पूरा प्लेटू एरिया है, ओके। और बीच वाला पूरा मैदान है, प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन और साउदर्न प्लेन और बिहार तो गंगा मैदान का खादर भूमि और बांगर भूमि इसमें स्थित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर करती है नेपाल के साथ साझा, तो लंबा बॉर्डर कौन साझा करेगा नेपाल के साथ, तो वो करेगा पश्चिमी चंपारण। आप मैप में भी देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी चंपारण ऐसा जिला है कि ये तो यूपी से भी सीमा टच करेगी और नेपाल से भी सीमा टच करेगी। उसी तरह से किशनगंज है जो नेपाल से करेगी, बंगाल से करेगी। उसी तरह कटिहार है, बंगाल से करेगी और झारखंड से करेगी। उसी तरह रोहतास है, रोहतास आपका यूपी से भी करेगा और यहाँ पे झारखंड से भी करेगा। तो ये कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दो से टच करता, तो वो याद रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। करें बिहार का लेंथ क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट अगर जाएं और नॉर्थ से साउथ जाएं तो, ठीक है भाई। ईस्ट से वेस्ट अगर जाएंगे तो बिहार आप देख सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट ज़्यादा लंबी है और नॉर्थ से साउथ देखिए थोड़ा सा कम है। तो ईस्ट से वेस्ट बिहार की लंबाई अगर हम बात करेंगे तो वो है 483 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए ये 3 जैसा लग रहा है, अगर इसको पलट देंगे तो W को भी अगर हम रोटेट करें तो 3 जैसा लगेगा, तो 483 ये से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। या ई और डब्ल्यू को अगर इस तरह से हम मिला देंगे तो ये 8 का रूप ले लेगा, तो 483 या इजली रूप से याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। कब ईस्ट से वेस्ट कन्फ्यूजन होता है कहाँ पे, ईस्ट वाला वेस्ट, ईस्ट वेस्ट वाला, नॉर्थ साउथ वाला कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ साउथ। अगर हम देखते हैं लंबाई बिहार का, तो नॉर्थ साउथ लंबाई बिहार का 345, 3 4 5 कंटिन्यूअस है। अब हम कैसे याद रखेंगे, ये 5 है, यहाँ पे साउथ भी एस से लिखते हैं, तो यहाँ से 5 जैसा लग रहा है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कब करे, जब वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एग्जाम में, 483 था या 345 था नॉर्थ साउथ वाला, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद है तो कोई बात नहीं है। ओके। टाल सॉइल एक्सटेंड फ्रॉम द बक्सर। टाल सॉइल देखिए, अगर हम बात करें गंगा नदी बिहार को 2 हिस्सों में बांटते हैं, नॉर्दर्न और सॉर्दर्न बिहार। तो नॉर्दर्न बिहार और सॉर्दर्न बिहार में गंगा नदी बांटते हैं, लेकिन गंगा नदी के पैरेलल में एक बेल्ट है, 5 से 6 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी है, एक एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। ये देखिए मैप में देख सकते हैं आप, ये देखिए गंगा नदी है, यहाँ देखिए चौड़ी पट्टी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, तो ये चौड़ी पट्टी जो मैंने ग्रीन में यहाँ पे लगाया है, ये जो पूरा है 8 से 10 किलोमीटर 5 से 7 किलोमीटर का चौड़ी जो पट्टी है भाई, ये जो पट्टी है ये कहलाता है टाल क्षेत्र। ये टाल क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो ये हमेशा फ्लड रहता है, मतलब कहने का होता है कि जलमग्न रहता है। लेकिन कभी कभी इसमें मतलब जब वाटर का स्तर कम जाएगा, जब जल का स्तर कमेगा, वाटर लेवल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ खेती हो सकती है। तो ये जो पूरा मैदान है इसको बोलते हैं टाल का मैदान। देखते हैं टाल वाला क्षेत्र में कहीं पानी जमा रहता है, तो यहाँ पे रबी फसल होता है, खरीफ फसल नहीं हो पाता, बिकॉज उस समय कहीं ना कहीं ज़्यादा बाढ़ आया रहता है, मतलब कहने का मतलब पूरा फ्लड रहता है, तो वहाँ पे उसमें खरीफ फसल नहीं हो पाता, रबी फसल यहाँ पे होता है, दलहन भी होगा इसमें। ये देख सकते हैं ये बक्सर से पूरा फैला है, कहाँ तक पहुँचा है, भागलपुर तक। ठीक है, इन चीज़ों को याद करते आना, सब कुछ आपका एक एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब हो जाएगा टाल से बक्सर से भागलपुर तक। तराई रीजन, ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, मैंने जस्ट बताया कि तराई रीजन चंपारण, देखो तराई में चंपारण मतलब जो नेपाल से सटता है वही जिला होना चाहिए, पहला बात। छपरा खत्म, पूर्णिया खत्म। ओके, अब देखिए तो हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा ये कन्फर्म, चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, ये सवाल का उत्तर। तो सिंपली चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब मैप अगर आपको याद है तो बहुत सारा सवाल तो ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, करेल केवाल मिट्टी में के संबंध में कौन सा सही है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए करेल केवाल मिट्टी इज अ टाइप ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल, एक तरह का भुंगर सॉइल ही, उसका नाम है करेल केवाल मिट्टी। अब करेल केवाल मिट्टी में मैंने क्या बोला, इसको अगर पानी मिल जाए तो कोई क्या ही बात है, तो उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, पहला बात। वो अल्कलाइन फीचर, उसका जो नेचर है वो अल्कलाइन, वो क्षारीय प्रकृति का है, बहुत ही हैवी सॉइल है वो। ठीक है, चिकनी मिट्टी है वो, और हमेशा दक्षिणी बिहार में ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखिए ये सही, लेकिन ये देखिए क्या, लेस वाटर नहीं, दे हैव मोर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, उनके जल अवशोषण की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। इसे थोड़ा सा पानी अगर इनको मतलब मिलते जाए अगर सिंचाई टाइम पे, तो कोई भी फसल इसमें आप उपजा सकते हैं, खरीफ हो, रबी हो, ठीक है, या दलहन हो। सुन रहे बातों को। विच रॉक सिस्टम फाउंड इन द प्लेन ऑफ बिहार, बिहार के मैदान में कौन सा रॉक सिस्टम मिलेगा। देखिए बिहार में 4 तरह के रॉक सिस्टम मिलेंगे। कैसे भाई, तो सबसे पहले जो हिमालय से सटा हुआ भाग है, पश्चिमी चंपारण वाला एरिया देख लीजिए, शिवालिक रेंज वाला एरिया देख लीजिए, वहाँ जो मिट्टी मिलेगी, वहाँ चट्टानें मिलेंगी, वो टर्शियरी क्रम की चट्टानें, क्योंकि हिमालय के शिवालिक रेंज का अगर हम बात करते हैं निर्माण तो हुआ टर्शियरी काल में, तो टर्शियरी क्रम चट्टानें मिलेगी। ठीक है, टर्शियरी क्रम चट्टानें की अगर बात करें तो 60-70 मिलियन ईयर अगो बना था, तो ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, पैलियोसीन एज में बना था या मायोसीन एज में बना था, तो वो चीज़ें हमको अभी नहीं समझना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो टर्शियरी क्रम चट्टानें हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिहार के दक्षिणी हिस्से में, मतलब जो छोटा नागपुर पठार से जो एरिया है, छोटा नागपुर पठार का जो भाग, गया, जमुई, नवादा, ये सब जो भाग आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे चट्टानें जो मिलेगी वो मिलेगी भाई आपको धारवर क्रम की चट्टानें। और धारवर क्रम चट्टानें का खासियत क्या, सबसे पुरानी चट्टानें, धारवर क्रम चट्टानें की बात करें, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पे पड़ा था इनका नाम, वहाँ पे भी चट्टानें पाई जाती है। ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, और बिहार में सबसे पुराना हिस्सा भी है जो ये धारवर क्रम की चट्टानें जहाँ जहाँ पाई जाएगी, ये बिहार का सबसे पुराना हिस्सा है। और अगर हम बात कर लेंगे कि ये आर्कियन क्या है, आर्कियन चट्टानें, क्या आर्कियन क्रम की चट्टानें।
अब देखिए इनका निर्माण देख सकते हैं आपकी 3000 मिलियन ईयर हो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और ये 3000 मिलियन, इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, आप उसको कैलकुलेट भी कर नहीं पाइएगा। वही हम बात करें कैमूर वाला क्षेत्र में, वहाँ पे तो विंध्य पर्वतमाला है, तो वहाँ चट्टानें मिलेगी, विंध्यन चट्टानें मिलेगी, वो भी पुरानी है लेकिन धारवाड़ से पुरानी नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच गया पूरे लगभग 90% एरिया में, पूरे बिहार के पूरे मैदान में, क्योंकि बिहार में मैदानी भाग कितना है 90%, तो पूरे 90% एरिया में जो चट्टानें मिलेंगी वो मिलेगी क्वाटरनरी, चतुर्थ कल्प या चतुर्थ कर्म की चट्टानें मिलने वाली है। क्वाटरनरी ये चट्टानें मिलने वाली हैं। ये चट्टानें ज़्यादातर जो भी नदियाँ रहीं उस समय, बहुत करोड़ों करोड़ों साल पहले वो सेडिमेंट लेके आई, ठीक है, उनके निर्माण से चट्टानें जो बनी वो बनी क्वाटरनरी क्रम चट्टानें। और ये सबसे नया वाला चट्टान कौन है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। समझ बात को। चलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि प्लेन में कौन चट्टान, मतलब मैदान में कौन चट्टान मिलेगा, तो क्वाटरनरी मिलेगा। विंध्यन कैमूर में, टर्शियरी पश्चिम चंपारण में, धारवाड़ आपका गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, ये हमारा एरिया में मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा नदी है जो नामफा से निकलता है, नेपाल के नामफा से निकलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी का एक और नाम है सरयू नदी, निकलती है नामफा से, आती है गोपालगंज के पास, बिहार में एंट्री करेगी। पहले तो कुछ देर तक वो बिहार यूपी की सीमा भी बनाएगी, और गोपालगंज में एंट्री करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते छपरा के पास जाके वो गंगा नदी में मिल जाएगी, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाएगी। तो ये होगा हमारा घाघरा नदी, ठीक है। हम लोग सब कुछ इसका पूरा हमने स्लाइड ही रखा है, इस बात को समझिएगा, हम लोगों ने पूरा स्लाइड रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए नामफा इन नेपाल गोपालगंज में इंटर करता है, छपरा में जाके मिल जाता है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, हर एक, ये जो पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये पीडीएफ है, मॉक टेस्ट है, ये सारे चीज़ महत्वपूर्ण है। सब कुछ अगर करते जाइएगा तभी ज़्यादा यूज़फुल होगा, केवल वीडियो देखने से चीज़ें नहीं सब क्लियर होगी, क्योंकि वीडियो बहुत सारे नेट पे पड़े हैं, अगर बहुत सारा देखते रहिएगा तो आपको 1-2 साल वीडियो देखने में लग जाएगा केवल बिहार का। तो वो चीज़ें नहीं करिएगा, जहाँ से आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है उन चीज़ों को पढ़िए तो फ़ायदेमंद होगा। त्रिवेणी कैनाल कहाँ से पानी लेता है, त्रिवेणी कैनाल बना है भैया गंडक पे। त्रिवेणी है, तिरहुत है, तेउर है, सारण कैनाल, 4 कैनाल है, त्रिवेणी, तिरहुत, तेउर और सारण, ये 4 जो नहरें हैं वो गंडक नदी पे बनी है, ठीक है, गंडक नदी पे बनी। वही कोसी नदी की बात करेंगे तो राजपुर कैनाल, पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी। सोन नहर पे, वहाँ पे भी पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन नहर कैनाल बना हुआ। तो इन कैनालों को याद रखना, गंडक नदी से लेती है पानी, गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है, यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा मैप मैंने यहाँ लगाया है, इसको आप वीडियो पॉज करिए, एक बार देख लीजिए कौन नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे मिल रही है, बात खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, हाँ, इन विच डिस्ट्रिक्ट गंगा एंटर इनटू बिहार, गंगा कहाँ मिलती है बिहार में, तो गंगा बिहार में जब मिलेगी तो ये कहाँ मिलेगी, बक्सर के चौसा में। कहाँ मिलेगी, बक्सर के चौसा। चौसा का युद्ध आपको पता होगा 1539। तो ये देखिए बक्सर के चौसा में गंगा नदी एंट्री करती है बिहार के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए हमारा हो गया सवाल का उत्तर। गंगा की लंबाई बिहार में 2525, पूरे ऑल इंडिया में लंबाई इसकी कितनी है, 2525 किलोमीटर, और इन बिहार इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। और बिहार में सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे, पटना में 99 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बूढ़ी गंडक है, ठीक है, बूढ़ी गंडक जो है बिहार में गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और महानंदा जो है बिहार की सबसे पूर्वी सहायक नदी है गंगा की, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलते हैं आगे। अमझोर, देखिए अमझोर एक जगह है आपका, अमझोर है, डालमिया नगर, ये 2 फेमस इंडस्ट्रियल एरिया हैं रोहतास में। अमझोर में अगर हम बात करते हैं, पायरेट फॉस्फेट लिमिटेड कारखाना है, वहाँ पे उर्वरक में इस्तेमाल होता है पायराइट का। तो पायराइट कहाँ मिलेगा, अमझोर। तो अमझोर इज़ फेमस फॉर पायराइट एंड आल्सो डालमिया नगर फेमस फॉर सीमेंट उद्योग के लिए। तो डालमिया नगर और अमझोर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और ये दोनों कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो मिलेगा आपको रोहतास में। अच्छा, वही हम माइका की बात करेंगे तो कहाँ मिलेगा, गया में, नवादा में। गोल्ड बात करेंगे जमुई में मिलेगा। इन सारे डाटा को याद रखना है, दोनों वीडियो देख लीजिएगा, 50 क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर, कहीं सवाल छूटने का चांसेस नहीं है, ठीक है। भिखनाथोरी में त्रिवेणी कैनाल से लेके भिखनाथोरी दर्रा तक सोमेश्वर का रेंज है, तो कहाँ है भैया, पश्चिमी चंपारण में, बात खत्म।
कौन सा हिस्सा सबसे पुराना, अभी जस्ट मैंने बताया सबसे पुराना हिस्सा बोलेगा तो होगा हमारा धारवर करम की चट्टानें, दक्षिणी बिहार का दक्षिणी एकदम पूरा मतलब पूरा दक्षिणी भाग बिहार का। तो वहाँ पे देखिए रोहतास या तो विंध्यन करम की चट्टानें हैं भाई, नॉर्दर्न वेस्टर्न यहाँ पर तो टर्शियरी करम चट्टानें हैं भाई। खड़गपुर माउंटेन कहाँ है, मुंगेर में, और मुंगेर पड़ेगा दक्षिणी में। सबसे पुराना हिस्सा कौन है, खड़गपुर माउंटेन। उत्तरी गंगा मैदान सबसे नया, पे उत्तरी गंगा मैदान कौन है, सबसे नई है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट गंगा नदी पे है बिहार के, तो 12 डिस्ट्रिक्ट है जो ये बिहार के, वो गंगा नदी पे स्थित है। इसके पीडीएफ में मैंने वो चीज़ों को इंक्लूड किया है, तो वहाँ से आप चीज़ें समझ सकते हैं। मैं अगर आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं। ये पूरा मैंने स्लाइड बहुत अच्छा बनाया आपके लिए, आप इन चीज़ों को देखिए, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। देखिए ओके, ये देखिए बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ये 12 डिस्ट्रिक्ट जो गंगा नदी के किनारे बसा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब अगला जो सवाल हमारा है, कोपेन के जलवायु के अनुसार, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। मैंने बताया कि जलवायु जो बिहार में पाया जाएगा वो पाया जाएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या क्यों पाया जाता है, हमने बहुत डिटेल से कवर किया, और मैंने कोपेन का क्लासिफिकेशन बताया। तो कोपेन ने कोडिंग कर दिया कि टेम्परेट जोन है, या शीतोष्ण कटिबंध है, या पूरा शीत कटिबंध है, या पूरा डिजर्ट एरिया है, तो उसको ए बी ऐसे करके डिनोट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग बिहार में जलवायु है, बिहार का जो कोडिंग है वो CWA है। क्या है, CWA है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, CWA है यहाँ 12 उत्तर। आगे चलते हैं। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है बिहार में, पूर्णिया में। जहाँ पानी वहाँ पे जूट। किशनगंज में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, पूर्णिया करता है। महत्वपूर्ण। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा झील बिहार में स्थित है। देखिए बिहार में कौन सा झील स्थित है, इसकी बात अगर हम बात करेंगे तो बिहार में अनुपम झील है मुंगेर में, सॉरी कैमूर में। बिहार में गोगाबेल झील, कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है, कांवर झील, ओके, पिपरामन सरैया झील, ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर झील, ये सारे बिहार की झीलें। तो अनुपम झील से सवाल आ चुका है और ये स्थित है कैमूर में। ठीक है, बाकी सारे झीलें देख सकते सांबर राजस्थान में है। इन झीलों के से आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा पतझड़ वाले वन क्षेत्र कहाँ है। अब देखिए वन की बात करेंगे तो मैंने फॉरेस्ट सर्वे पूरा अच्छे से पढ़ाया आपको। तो सबसे ज़्यादा घने डेंस फॉरेस्ट, वो भी सबसे ज़्यादा एरिया में फैला कहाँ पे, ये सबसे घना नहीं पूछ रहा, सबसे अधिक एरिया में जो घने वन हैं वो कौन से क्षेत्र में है, किस एरिया में। अब देखिए इसको मैं आपको मैप से समझा दूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखिए मैप देख सकते हैं आप यहाँ पे, ज़्यादा ग्रीन आपको दिख रहा है, ज़्यादा डार्क, वो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। देखिए 2-3 जगह है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, ये देख सकते हैं पूरा एरिया है मुंगेर जमुई वाला, और एक पश्चिमी चंपारण। यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा घने वन आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा एरिया में कहाँ फैलेगा, जो बड़ा रहेगा पश्चिमी चंपारण में। तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा घने वन आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वन भी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण में, इन टर्म ऑफ एरिया। बट इन टर्म ऑफ परसेंटेज पश्चिम चंपारण तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन टर्म ऑफ परसेंटेज देखिए, ये देख लीजिए आप, ये कैमूर को, कैमूर है छोटा, लेकिन कैमूर छोटा है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है, तो वन देखने को मिल रहा है। ठीक, उनका आधा से ज़्यादा एरिया में। तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज बोलेगा तो कैमूर, कहीं वन है ही नहीं तो वो है जहानाबाद। सबसे ज़्यादा घने वन आपको देखने को मिला पश्चिम चंपारण और जमुई में। ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, सब कुछ आपका सही होगा, एक भी चीज़ गलत नहीं होने का, इस बात को आप ध्यान रखिए। ओके, तो ये हमारा सवाल का उत्तर हो गया वेस्ट चंपारण। कैमूर में परसेंटेज के मामले से ज़्यादा वन है, जहानाबाद में एकदम है ही नहीं, 1 किलोमीटर तक, 0 किलोमीटर, मतलब जहानाबाद में अगर हम बात करेंगे तो 1 किलोमीटर भी वहाँ पे जंगल आपको, सॉरी वन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हेन डज मानसून कम इन बिहार, मानसून बिहार में कब आता है,
मानसून बिहार में आपको 10 जून के आसपास आता है, तो मिड जून क्या हो जाएगा, मिड जून, जो बहुत तरीके से मैंने बताया था, ITCZ रेखा बताया था किस तरह से क्या होता है, तो ये चीज़ें समझाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे वीडियो बड़ा हो जाएगा। अलबियल सॉइल इंडिया में कहाँ मिलेगा, बिहार में, तो ओल्ड अलबियल जैसे बोले तो आएगा करेल केवाल मिट्टी न सौदर्न बिहार। सौदर्न बिहार में आपका देखिए कहाँ आ जाएगा, रोहतास है, गया है, पटना है, मुंगेर है और भागलपुर है। ठीक है, उसी तरह बात करेंगे, औरंगाबाद भी है, गया भी है, नवादा भी है, सासाराम इसमें भी मिलेगा। ठीक है, रोहतास सासाराम एक ही है, तो यहाँ पे भी आपको मिट्टियाँ मिलेंगी। ओके, तो इसलिए इसका सवाल का उत्तर होगा नन ऑफ द मोर देन एबव, क्योंकि मोर देन 2 ऑप्शन आपके सही आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा इसमें गर्म कुंड के झरने मुंगेर में नहीं है। अब मुंगेर में सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ऋषि कुंड है, लेकिन ब्रह्म कुंड कहाँ है, राजगीर में। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने यहाँ पे चीज़ों को किया है कवर, यहाँ से सारी चीज़ें समझ सकते हैं आप। ठीक है, हॉट स्प्रिंग के झरने राजगीर में, सप्तधारा, ये सारे राजगीर के, हम सारे मुंगेर के। तो आज के वीडियो में हमने 30 MCQ को किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और जो बचे हुए 27 MCQ उसको कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और पूरा 50 MCQ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ज्योग्राफी कहीं से भी छूटने की कोई चांसेस नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें। ठीक है, मॉक लगाएं और अपना जो तैयारी है उसको और भी बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।